चलो देख, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसा चल रहा था उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए हम लोग ये पढ़े थे कि बाय द वे इंटीग्रेशन अगर sin x है तो इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या होता है, माइनस cos x और इसके साथ प्लस c होता है। ठीक है, दूसरा बात ये है, इफ एनी लीनियर टर्म, ये पढ़ो, इफ एनी लीनियर टर्म प्रेजेंट at place of x, then it treated as x। मीनिंग क्या है, आप sin x का इंटीग्रेशन बोले माइनस cos x, अगर लिखा हुआ है sin x प्लस 2 तो दोनों फंक्शन तो सेम नहीं है मगर इंटीग्रेशन दोनों का सेम है। कैसे, साइन का केवल इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, रिजल्ट मिलेगा x प्लस 2 प्लस, देख रहे हैं। अगर x के जगह कोई लीनियर टर्म रहेगा तो हमको बिल्कुल उसी तरीके से इंटीग्रेशन करना है जैसे हम x के लिए क्या करते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि देखो x प्लस 3 का पावर 4 है तो आप समझेंगे x का पावर n है, इसकी तरफ x टू द पावर n की तरफ। हम लोग क्या पढ़े थे, 4 प्लस 1 यानी 5 होगा और डिवाइडेड बाई भी कितना होगा 5, यानी x प्लस 3 का पावर 5/5 प्लस, ये अपना आंसर है। समझ में आया, लीनियर टर्म रहेगा तो बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन होगा जैसे x के केस में होता है। दूसरा पॉइंट ये है, इफ coefficient of x in linear term is other than 1, then must divide by that coefficient, उस कोफिशिएंट से डिवाइड जरूर करें। इसको डिवाइड करें, जो आपका इंटीग्रेशन रिजल्ट मिला उसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, जैसे कि ऐसा ही हम क्वेश्चन लेंगे अभी जैसा बता रहे हैं, इंटीग्रेशन लिखा साइन और इस जगह पे लिखा ax प्लस b dx, ये एक लीनियर टर्म है और x का मल्टीप्लायर कौन है, a। तो हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, माइनस कॉस ax प्लस b और इस इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x के मल्टीप्लायर से यानी a से प्लस, ये अपना आंसर होता है। मान लीजिए आपसे ये बोला कि देखो 2x प्लस 3 पावर 17 dx, आंसर क्या हो, ये इंटीग्रेशन हो गया और बाद में x का मल्टीप्लायर उससे डिवाइड भी करेंगे, नीचे 2 और c भी लगे। समझ में आया, कोफिशिएंट जब 1 रहे, लीनियर रहे, नहीं रहे 1, तब क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक फंडामेंटल बात है। आगे का डिस्कशन इस चीज पे है कि इफ इंटीग्रैंड कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अगर उसके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है तब आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सबसे पहला बात, फॉर ग्रेटर पावर, ग्रेटर मतलब किससे ज्यादा, 1 से ज्यादा, 0 रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ साइन इन कॉस, वो तो 1 हो जाएगा, तो कम से कम क्या रहना चाहिए 1। तो 1 से ज्यादा अगर पावर है, फॉर ग्रेटर पावर ऑफ trigonometrical ratios use multiple angle formula for evaluation, मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज करके तब उसको इवैल्यूएट करते हैं। मतलब करना क्या चाहिए, अगर हायर पावर दिया गया है तो जब तक आप उसको पावर 1 नहीं बनाते हैं तब तक वो सॉल्व नहीं होगा।
कौन नहीं सॉल्व होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया sin स्क्वायर x। जो जानकार नहीं होगा वो बोलेगा सर जैसे sin x का cos x मिल रहा है माइनस sin स्क्वायर x का माइनस cos स्क्वायर x मिल जाएगा। ठीक है, गलत। हमको क्या करना चाहिए? हमको sin स्क्वायर का पावर हटा के मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना हो। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पूरा याद रखना। cos 2x, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कब कौन सा पार्ट यूज होता है। 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको sin स्क्वायर x करना है तो ये 2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो sin स्क्वायर x की जगह लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2 cos 2x dx। अब सॉल्व करना मुश्किल नहीं। 1/2 मतलब कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2x। ठीक है, ये 1/2x या x/2 आएगा। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin। तो हम लोग लिखेंगे -1/2 sin 2x। और आपको याद है अगर x का मल्टीप्लायर मोर देन 1 है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, बाद में प्लस सी लगा। क्या आंसर आया? 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस, ये अपना आंसर। किसी को कोई दिक्कत इससे? लिखते चले। और आप लोगों को पिछले क्लास में नहीं बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो है वो अपनी कॉपी के पीछे है, स्टेपल करके लिखिएगा। आगे ऊपर लीजिए, समझे? ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फार्मूला है ना वो 1 या 2 पेज में लिख के, और आपके कॉपी का जो लास्ट वाला टूब होता है ना कवर, वहां पे स्टेपल करके रखिएगा। बहुत जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन। और बार-बार देखने से क्या हो जाता है ना, याद हो जाता है। जिसका हो जाएगा ट्राई कर सकते हैं, बाकी लोग नोट करने के बाद बनाएंगे इसको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4 x dx। इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4 x dx। अच्छा, बनाएंगे कैसे? sin स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। sin स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे /2 लगा के, और इसका स्क्वायर हो तो a माइनस b होल स्क्वायर में टूटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, -2 cos 2x आएगा, और cos स्क्वायर 2x आएगा। फिर cos स्क्वायर 2x के लिए फिर कंपाउंड मल्टीपल एंगल का तब सब। तो एक बार आराम से ट्राई कर सकते हैं। देखिए तो बन जाए। शायद ही क्लास लेते समय का कोई महीना गुजरा होगा जब आपको 11वीं क्लास से, जब से 12th स्टार्ट हुआ, नॉट 11, जब वो नहीं खुले हम ट्रिग्नोमेट्री आती है। आप लोग का नोट करना हो गया? यस सर।
वो कभी नहीं करना। देखिए इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4 x dx था। सबसे पहले sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर dx 1/4 बाहर निकाल दीजिए, और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x हो जाएगा। ये तो सिंपल a माइनस b होल स्क्वायर पे। अब जरूरत है हमको इसका, तो जैसे आप देखें ना साइन स्क्वायर था तो 1 माइनस कॉस होता है, कॉस स्क्वायर रहता है तो 1 प्लस कॉस होता है। अगर x था तो 2x हुआ, अगर 2x रहेगा तो क्या लिखेंगे हम 4x, उसका 2 टाइम्स 4x, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ इसके लिए 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, ठीक है, माइनस 2 कॉस 2x dx, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एलसीएम लेना है सबका, देख रहे हैं पावर 1 हो गया ना, काम खत्म। एलसीएम ले रहे हैं तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 4, बाद में ये 2 बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 2 + 1 3 माइनस कॉस 4x, और ये बन गया -4 cos 2x पूरे के साथ dx। अब हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करते चले आप, तो 1/8 बाहर रह गया, उसके बाद 3 का इंटीग्रेशन कितना 3x cos 4x का इंटीग्रेशन कितना cos 5x by 5 cos और एंगल है ना 4x है ना, तो क्या हो जाएगा sin 4x और x का मल्टीप्लायर 4, तो डिवाइड कर दिए 4 से। दूसरा -4 और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना, sin 3x by फिर आप गड़बड़ा रहे हैं, पावर नहीं ना, यहाँ एंगल का मल्टीपल है, sin 2x by 2 और इसके साथ लास्ट में क्या लग जाएगा प्लस, बाद में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। पावर 6 दे देंगे तो और अच्छा लगेगा। देखिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना, वो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा होता है। cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अब यही काम देगा, इसमें आपको 3 टर्म दिख रहा है ना, एक जिसका वैल्यू लिख रहे हैं और जिसमें लिख रहे हैं 3 टर्म में से एक टर्म देखिए पावर 3 का टेक कर रहा है, बाकी दोनों का पावर 1 है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया इंटीग्रेशन sin क्यूब x dx, तो इसका मतलब है कि हमको इस वाले पार्ट का वैल्यू निकालना है, और अगर हम sin क्यूब निकालने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 sin थीटा - sin 3 थीटा बाई 4, नहीं समझे, ये इधर आया प्लस हुआ, ये उधर गया माइनस हुआ, ये जब गया तो माइनस हो गया, तो 3 sin x sin 3x और उसके डिवीजन में 4 आएगा बाई 4 इंटीग्रेशन। चलिए 3/4 बाहर, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, 1/4 बाहर, और sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाई 3 प्लस c, बस ये चीज हम लोग को करना था, -3/4 cos x और प्लस 1/12 cos 3x प्लस, ये हो गया अपना, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत इससे रिलेटेड। चलिए एक और क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए, इसको खत्म करेंगे, अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लिखा है cos क्यूब और यहाँ पे 2x dx, एंगल क्या है 2x, ठीक है, cos क्यूब 2x सॉल्व कीजिए। देखिए उसमें जो नहीं समझ में आया वो
a माइनस बी होल स्क्वायर देखिए a माइनस बी का फॉर्मूला cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं यही ना देखिए cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos जो एंगल है उसका 2 थीटा 2x का क्या हो जाएगा 2 थीटा 4x हो जाएगा बाई 2 अब क्या अब इसके बाद एलसीएम लिए 2 प्लस 1 3 नीचे वाला गायब है मतलब एलसीएम लिए cos क्यूब 2x कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है क्या ध्यान रखना है जहां पे फार्मूला में देख रहे हैं थीटा की जगह केवल 2x दी बस उसी के अकॉर्डिंग है ना कन्वर्ट करना है आपको निकालना है cos क्यूब इस वाले फार्मूला में इसका वैल्यू निकालिए वो पुट कीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए शॉर्टकट नहीं मानना जिसका जो फार्मूला होता है इसमें 4 प्लस होता है इसमें 4 माइनस होता है तो आप यदि ये नहीं लिख सकते ना अगर x होता तो x को 6 से कर अच्छा मतलब वो फार्मूला पैनल के पास है बस ये करना है थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर बाद में उसका वैल्यू पुट कर आप लोग में से किसी का नहीं बना क्वेश्चन So sin 6x upon 24 plus 3 times 2x upon 8 plus 3. ठीक है हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं जिसका नहीं बना देखिए 4 cos क्यूब थीटा जो होता है ये होता है cos 3 थीटा और इसके साथ एडिशन में 3 cos थीटा 4 से डिवाइड कर देंगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा और प्लस 3 cos थीटा मेरे क्वेश्चन में थीटा की जगह दिया हुआ है 2x तो जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है cos क्यूब 2x इसको लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x और प्लस 3 cos 2x ऐसे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे
ये आ गया 1/4 इसका है और ये 3 अलग। अरे ये 1/4 तो सबका है। हाँ ठीक है, 1/4 बाहर आगे। तो 3/4 होगा ना सर? नहीं वो नहीं, ऐसे ऐसे। अब ठीक है, ये देखा इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिए हैं तो वो तो कॉमन हो गया। वही हम भी चेक कर रहे थे, एक्चुअल में हम भी वही चेक कर रहे थे, मगर हमको क्या दिखा, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तब तो वो कोई बात ही नहीं है, कॉमन हो गया। ठीक है, cos 6x का कितना, sin 6x by 6 और 3 cos का कितना हो गया, sin 2x by 2 प्लस आप चाहे तो एलसीएम लेके बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन अगर लिखा हुआ है a sin x प्लस या माइनस b cos x, नहीं क्वेश्चन नहीं क्यों नहीं, बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx, या फिर इंटीग्रेशन a sin x प्लस या माइनस b cos x dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तब बनाने का तरीका क्या होगा, उस समय बनाने की आप इसको कन्वर्ट करें कंपाउंड एंगल। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करें कंपाउंड एंगल, और कंपाउंड एंगल कन्वर्जन के बाद ही ये सॉल्व होना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन को पहचानना है कि कैसे दिया है और उसके बाद चेक करना है कि हाँ इसको सॉल्व कैसे। ठीक है, इसमें अभी हम एक बात बोल दें, एक्सप्रेस इन कंपाउंड एंगल देन सॉल्व, तब जाके उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया 3 sin x और यहाँ प्लस में लिख दिया 4 cos x dx, तो ये कैसे होगी, कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट कर। अच्छा हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन cos x माइनस और 4 cos x का डायरेक्ट sin x प्लस c हो गया आंसर। अब आपको ये दिखा देना चाहते थे, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते, मगर अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए कहाँ पे होता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और अंदर में क्या लिख दिया, सेम क्वेश्चन 3 sin x प्लस 4 cos x और इसके डिवीजन में दे दिया 5 dx। अब तो इससे काम नहीं चलेगा, तो जहां पे जैसा पैटर्न होता है वहां वैसे ही बनाना होता है। ठीक है, अब आप इसको कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद पहले फंक्शन सॉल्व करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है कि ये जो साइन इनवर्स है इसको बाहर थोड़ा वेट कराइए, 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x dx। एक सेकंड के लिए रुक के आपको देखना है कि बाहर में किसका इनवर्स है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लेके आएंगे, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos लेके आएंगे। ठीक है, तो साइन तो कंफर्म हो गया। अब साइन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ये होता है कि साइन के साथ वाला टर्म cos होता है, तो लेट बी cos अल्फा। सर अल्फा कौन, कोई भी कांस्टेंट एंगल, हमको क्या मतलब, आप अगर इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं 5 को, डिफरेंशिएट करते हैं 50 को, डिफरेंशिएट करते हैं 500 को, क्या आपका आंसर बदल जाता है? तो कांस्टेंट कभी कोई झमेला क्रिएट नहीं करता है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग भी उस चक्कर में ना पड़े, इसको
इसको लिखे cos अल्फा और इसको तब क्या लिखेंगे sin। तो sin इनवर्स ये हो गया cos अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस sin अल्फा इंटू cos एक्स dx। ये कौन सा फॉर्मेट sin a cos b प्लस cos a sin b दैट इज sin a प्लस b। तो इंटीग्रेशन sin इनवर्स ऑफ sin x प्लस अल्फा dx। sin इनवर्स sin खत्म, बच गया अपने पास इंटीग्रेशन x प्लस अल्फा dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 और अल्फा एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अल्फा x और प्लस क्या लग जाएगा c। ये आपका आंसर समझे। हाँ कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मान लीजिए कोई बोला कि सर अल्फा तो मेरे क्वेश्चन में नहीं था, तो हम अल्फा कैसे यूज करें, अल्फा कैसे आंसर छोड़ें। एकदम सही है आपका क्वेश्चन। आप जब 3/4 को cos अल्फा बोले तो अल्फा की जगह आप cos इनवर्स 3/5 भी तो लिख सकते हैं। तो आप जब फाइनल आंसर छोड़ेंगे उस समय आप एकदम कंफ्यूजन ना रखें। आप इसको ऐसे लिख लें कि ये x² 2 होगा और उसके बाद cos इनवर्स 3/5 के साथ x मल्टीप्लाइड प्लस। ठीक है, वो तो आपके हाथ का बात है, आराम से उसको कन्वर्ट करके। कोई बोलेगा सर हम यहाँ sin इनवर्स 4/5 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आंसर कुछ भी वैसे लिखा जा सकता है, बस क्वेश्चन में जो जो टर्म है आंसर में वही सब टर्म होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, कंप्लीटली लिखिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अभी स्टार्टिंग का ना एक और क्लास ऐसा रहेगा जो कि आपको ना बेसिक बताया, और अगली क्लास तक आप जितना सीखेंगे पूरे के पूरे इंडेफिनिट में वही लगेगा। तो जो सीखना है उसका टाइम अभी है, इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे लिखेंगे। थर्ड नंबर लिखिएगा, if integral contain root under 1 minus x square or root under 1 plus x square or root under x square minus 1, अभी तक यही फंसा। if integral contain root under 1 minus x square or root under 1 plus x square or root under x square minus 1, then for evaluation let x is equals to sin theta, x is equals to tan theta, x is equals to sec theta respectively। अब ये रहेगा काम। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया इंटीग्रेशन, हम बोले इंटीग्रल कंटेन, हम नहीं बोले इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, क्योंकि आगे चल के हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, सब मोर स्पेशल इंटीग्रल्स में ये आता है। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। कैसे कंटेन करेगा, लिखा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए, क्या हम आपको साइन इनवर्स का कोई भी इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बताया नहीं, क्योंकि वो बाई पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी बाय द वे ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो हम कैसे सॉल्व करें। आप अज्यूम करेंगे कि x जो है ना ये sin थीटा है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन
साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अपने पास dx है। दिक्कत हुआ? रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर रहने दीजिए, बस थोड़ी देर रहने दीजिए। आपको फॉर्मेट समझा दें, वो वैसे भी अभी नहीं बनने वाला। cos थीटा dx हुआ, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन, क्या हम यहाँ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं? dx मेरा ऑपरेटर x ही है, थीटा ऑपरेटर नहीं है। हम इंटीग्रेट करने से पहले थीटा को x में कन्वर्ट कर देंगे और तब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स साइन गया, क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस थीटा dx। हम थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते x के रिस्पेक्ट में, तो थीटा कैसे हटाएंगे? तो इंटीग्रेशन π/2 माइनस साइन इनवर्स x dx, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे? ये π/2x माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx होगा। अभी हम क्या बोल रहे थे कि इनवर्स का इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ेंगे? बाई पार्ट्स, मगर जब पढ़ेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन उस समय तो बना सकते हैं। उस समय केवल वो फॉर्मूला देगा कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता कैसे, प्रोसेस नहीं बताएगा उस समय। उस समय वो केवल फॉर्मूला देगा कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाकी फॉर्मेट आपको अभी समझना होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन देखिएगा, खुद से सोच के। tan इनवर्स यहाँ पे लिखा 3x और y 1 प्लस 10x स्क्वायर dx। हम आपको बार बार बोले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज द लास्ट प्रोसेस। लास्ट जब पहुंच गए तब इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। उससे पहले कौन चलता है? फंक्शन। और यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपने आप को पहले सॉल्व करेगा, और सॉल्व होके जब छोटा हो जाएगा ना, रिड्यूस्ड फॉर्म, तब जाके इसमें फार्मूला अप्लाइड होगा। आप क्या लिखें? इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ऊपर में आएगा 5x - 2x, ये कराओ, ठीक है। 5x × 2x dx, बताइए क्या बनेगा? tan इनवर्स 5x - tan इनवर्स 2x dx। इसको इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल था, मगर इसको इंटीग्रेट करना आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता रहे, ठीक है। जो इंटीग्रेशन होगा डिवाइडेड बाई 5, जो इंटीग्रेशन होगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका इनवर्स का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे पार्ट्स, मगर प्रोसेस समझना अभी यही था, ठीक है। इंटीग्रेशन करके आप छोड़ दिए, मतलब आप अभी इंटीग्रल रिजल्ट नहीं लिखे। नहीं, अरे तो एग्जाम से पहले इंटीग्रेशन पूरा पढ़िएगा ना, पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स में पढ़ेंगे हम, हाँ। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। हम आपको बता रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में जितना पार्ट है सब बताना होता है।